फाइनली जिसका इंतज़ार ऑडियंस इतने समय से कर रही थी, अब वही सीरियल में होने वाला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ईशाना फंस चुकी है बुरी तरह से। अब कैसे ईशाना की सच्चाई मंगल के सामने आएगी या फिर कभी नहीं आ पाएगी, किस तरीके से ईशाना को सबके सामने एक्सपोज करेगी मंगल, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ अपडेट दे देती हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि कमेंट करते हैं कि मैं सारी जानकारी गलत देती हूँ। बट आपने नोटिस किया होगा मेरी कुछ वीडियोस में जाकर आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ईशाना किस तरीके से फंसेगी, किस तरीके से उसका दोस्त उसको ब्लैकमेल करेगा, पैसों की डिमांड करेगा और कैसे वो अपने घर में चोरी करेगी और किस तरह से अपनी माँ को धोखा देगी और कैसे वो पकड़ी जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में दे चुकी हूँ। यहाँ तक कि मंगल ने जॉब छोड़ दी है, ये भी सबसे पहले मैंने ही आपको अपनी वीडियोस में बताया था। एक्चुअली मेरे पास जो अपडेट आती है सोर्स की साइड से, वही मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ एग्जैक्ट क्या होगा शो में। मेकर्स लास्ट टाइम पर चीज़ों को चेंज कर देते हैं, वो उनका राइट्स होता है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि सही से सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। इसलिए प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत करिएगा जिससे कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी बेटी ईशाना को लेकर, क्योंकि ईशाना का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आता है और कहीं ना कहीं ईशाना अपनी माँ को धोखा तो दे ही रही है। अब इधर जैसे कि आपने देखा कि मंगल पहुँचती है कपिल के ऑफिस में और वहाँ पर वो पहुँची है किस वजह से, इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली वो कपिल के पास जाएगी और कपिल से उसकी कंपनी के बारे में बात करते हुए नजर आएगी, जो कि है पहला स्वाद। अब यहाँ पे कपिल को ऐसा लगेगा कि शायद मंगल जी को सारी सच्चाई पता चल गई है, अब वो दोबारा से मेरे पास आ गई हैं मुझसे शादी करने के लिए। कपिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा मंगल से बात करने के लिए और बहुत ही खुश नजर आएगा। लेकिन जब मंगल यहाँ पर प्रोफेशनली बात करते हुए नजर आएगी तो यहाँ पे कपिल के तो सपने ही टूट जाएंगे। अब मंगल यहाँ पे कपिल को समझाएगी कि देखिए सपना हम दोनों ने मिलकर देखा था और इस कंपनी से सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि इतने लोगों का घर चलता है। आप प्लीज़ अपने काम पर फोकस करिए, आप प्लीज़ इन सारी बातों से दूर हटके इस कंपनी को चलाने के बारे में सोचिए। तब यहाँ पे कपिल मंगल से बोलेगा कि मंगल ये सारी बातें तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती हैं, तुम अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दो। तुमने अपने उस पूरे इंसिडेंट के बाद में जॉब छोड़ दी है जिससे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को कन्विंस करते हुए नजर आएंगे कि घरेलू झगड़ा जो भी है उसको हम साइड में रखते हैं लेकिन अपनी प्रोफेशनल चीज़ों को सही करते हैं। मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि मंगल कहीं ना कहीं ये कंपनी दोबारा से ज्वाइन करते हुए नजर आएगी, क्योंकि मंगल के जाने के बाद बाकी सभी एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहे हैं और इधर कपिल भी कंपनी में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, पूरा ऑफिस उनका ठप होने वाला है। तो यहाँ पे मंगल को ये बात बहुत ज़्यादा खटकती है, जिसके बाद ये दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमने ये पहला स्वाद अपनी मर्जी से स्टार्ट किया था जिससे इतने सारे लोग जुड़े हैं, हम अपने लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए काम फिर से शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल अपनी जॉब दोबारा से ज्वाइन कर लेगी। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही अदित को लगेगी, अदित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि उसने अपने बच्चों के लिए जॉब छोड़ दी लेकिन इस मंगल से एक जॉब तक नहीं छोड़ी गई और वो फिर से उस कपिल के पास पहुंच गई। इस तरह से इनकी अनबन आपको फिर से देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें यहाँ ईशाना की, तो ईशाना को उसका दोस्त बार बार कॉल और मैसेज करके परेशान करेगा कि तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। अब यहाँ पर ईशाना करेगी घर में चोरी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ईशाना सबसे पहले मंगल के रूम में जाके चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल के पास एक भी पैसे नहीं होते हैं जिनको वो चुरा के उसको दे सके अपने दोस्त को। तो यहाँ पे वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। उसके बाद वो जाती है आदित्य के रूम में। आदित्य के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने पापा के पैसे चोरी करके दे सके। एंड फाइनली उसको मिलता है सौम्या का पर्स जिसमें रखे होते हैं पूरे 50,000 रुपये। अब यहाँ पर ईशाना बिना समय गवाए उन पैसों को निकाल लेती है और वो डरती भी है कि कोई उसे देख ना ले, बट ऐसा नहीं होगा। वो तुरंत उन पैसों को निकालेगी और एक ऐसी जगह छुपाएगी जिसका तो सौम्या क्या पूरे घर में कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ईशाना पैसे लेके रूम से निकल जाएगी, लेकिन जब सौम्या अपने रूम में जाएगी और वो देखेगी कि उसके पर्स में पैसे नहीं है तो वो घर में हंगामा मचा देगी। अब यहाँ पे वो कुसुम से पूछेगी, घर की मेड के ऊपर इल्जाम लगाएगी, पूरे घर में हंगामा मचा देगी। आदित्य को बार बार फोन करके पूछेगी, एक्चुअल में किसी के पास भी पैसे नहीं होंगे। जिसके बाद ईशाना अपने ट्यूशन को जा रही होती है, वो ईशाना की भी तलाशी लेगी, उसका बैग चेक करेगी, यहाँ तक कि उसके पॉकेट्स भी चेक करेगी, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिलेंगे। ईशाना बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे लगता है कि आज तो उसकी पोल पट्टी खुली जाएगी, लेकिन पैसे ना मिलने के कारण
कारण ईशाना वहाँ से तुरंत भागने लगेगी ट्यूशन के लिए। तभी उसको मंगल मिलेगी, मंगल की एंट्री होगी। लेकिन आपको बता दें कि ईशाना ने पैसे कहाँ छुपाए थे। एक्चुअली ईशाना ने अपने जूतों के नीचे वो पैसे छुपा रखे थे। जूतों के नीचे इन द सेंस उसने अपनी पैंट के सबसे लोअर पार्ट में वो पैसे छुपा रखे थे, अपने सॉक्स में। तो वहाँ से वो पूरा उसको छुपा के ले जाती है अपने ट्यूशन में, जहाँ पर वो अपने दोस्त को वो पैसे देगी। इस तरह से सौम्या को वो पैसे नहीं मिल पाते हैं। और फिर जैसे ही मंगल की एंट्री होती है, सौम्या उसका बैग चेक करने लगती है और बोलती है कि आदित्य इसने मेरे पैसे चुराए हैं। अब यहाँ पे मंगल समझ नहीं पाती कि घर में चल के आ रहा है। अब जैसे ही वो उसका पर्स देखेगी तो उस पर्स के अंदर से मिलेंगे 50,000 रुपए। अब यहाँ पे सौम्या चिल्लाने लगेगी कि इस मंगल ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। एंड फाइनली आदित्य भी कहेगा कि हो सकता है कि चुरा लिए हो, इसने कोई भरोसा नहीं है इसका। लेकिन यहाँ पे मंगल बोलेगी कि सौम्या जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की। ये जो पैसे हैं ये कपिल जी से मैं लेकर आई हूँ, पहला स्वाद के ये पैसे हैं और मुझे बैंक में डिपॉजिट करना है। कुछ इस तरह का कुछ वहाँ पे वो रीजन देगी, क्योंकि वो कपिल से ही वो पैसे लेकर आती है अपने ऑफिस से। अब यहाँ पे वो बोलेगी कि मुझे तुम्हारे पैसे चुराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी हैं। तब यहाँ पे आदित्य टोंट मारेगा कि हाँ सौम्या रहने दो, वो तुम्हारे पैसे क्यों चुराएगी, उसके पास तो खुद ब खुद कपिल है उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए। तो यहाँ भी आदित्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। एंड फाइनली यहाँ पे सौम्या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी कि अगर मंगल ने नहीं चुराए हैं तो कहाँ चले गए पैसे। अब यहाँ पे सौम्या अपनी खोजबीन जारी रखेगी। इसी बीच ईशाना वो पैसे लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचेगी और वहां पर उसको पैसे दे देगी और उससे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज तुम वो वीडियो डिलीट कर दो। अब उसका दोस्त उससे बोलेगा कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने कम टाइम में इतने पैसे ले आओगी, लेकिन अगर तुम ले आई हो तो ठीक है मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर से एक कंडीशन रख देगा कि ईशाना तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पे वो ईशाना को कुछ पैकेट्स देगा जिसमें कुछ ड्रग वगैरह होता है और उससे कहेगा कि ये तुम्हें इस एड्रेस पर पहुंचाना है, अगर नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी मम्मी को शेयर कर दूंगा। जिसके बाद ईशाना बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ईशाना को ये भी नहीं पता होता कि उस पैकेट के अंदर है क्या। अब यहाँ पे ईशाना पूछती है लेकिन वो मना कर देगा, बोलेगा कि तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हें बस इस एड्रेस पे पहुंचाना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो वीडियो सेंड कर देगा। अब शॉक्ड हो जाएगी ईशाना की वीडियो तो सेंड हो गई है। बट ईशाना का फ्रेंड यहाँ भी चाल खेलता है और उसको बोलता है कि अगर ये पैकेट उसके एड्रेस तक पहुंचा दोगी तो ठीक है, नहीं पहुंचाओगी तो मैं सच में वीडियो सेंड कर दूंगा। मतलब वो यहाँ पे ईशाना को डराता है। एंड फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि ईशाना ये पैकेट उस एड्रेस तक पहुंचाएगी और जब ये पैकेट वहां पर पहुंचाएगी उसी समय ईशाना पकड़ी जाएगी। और जब ये पकड़ी जाएगी तभी इसकी सच्चाई सभी घर वालों के सामने खुलकर आएगी। एंड फाइनली यहाँ पर मंगल की आंखें खुलेंगी कि जिस बेटी पर वो इतना भरोसा करती है, साथ ही साथ आदित्य की आंखें खुलेंगी कि जिस लड़की पे वो भरोसा करती है वो कितनी बड़ी नालायक है। एक्चुअली आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ईशाना को ऐसा फील होता है कि उसकी माँ ने उसकी सच्चाई पकड़ ली है और इसी बीच वो लड़खड़ाकर मंदिर के सामने गिर भी जाती है। मंगल उसको उठाती है और ये सारी चीज़ें सपने में होने वाली हैं, रियलिटी में नहीं होंगी, क्योंकि ईशाना ने जो इतना बड़ा कांड किया है उसके बाद उसको सपने आने लगते हैं, इल्यूजन आने लगते हैं कि मंगल उसकी चोरी पकड़ रही है। बट वो नहीं पकड़ पाएगी। इस पैकेट के थ्रू ही ईशाना की सारी सच्चाई खुलेगी। तो फाइनली ये थी अपनी एपिसोड की फुल अपडेट। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।